और अब चलिए आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे सुनाते हैं। कांग्रेस के अतीत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न जी के प्रति जो उनका अपना प्रारंभिक काल से उनके समय से जो अंबेडकर जी के प्रति दुर्भाव था, उस दुर्भाव को लेकर के ही मैं विस्तार से बात करना चाहूँगा। हमारे लिए अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर सदैव वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग की बात करते रहे और जिस विषय को लेकर वो बात करते थे, इसी बात का शुरू से प्रारंभ में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सदैव उनके इस बात का विरोध किया, उनके साथ व्यवहार भी गलत किया। हम सब उनके इस अतीत के घटनाक्रम को जाने तो कांग्रेस हमेशा दो मुहा रोल अदा करती है। आज वोट की खातिर अंबेडकर जी की बात कर रही है, लेकिन अंबेडकर जी के प्रति कांग्रेस ने क्या क्या किया, कुछ बानगी बताना चाहूँगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको जो स्वयं अंबेडकर जी ने इस बात को कोट भी किया है कि मैं मूल रूप से वित्त का और उद्योग के बारे में जानकार था, लेकिन उनको न तो उद्योग का काम दिया न वित्त का काम दिया। इससे आगे बढ़कर अंबेडकर जी जब भी अपने विषय को लेकर जाते थे, यहाँ तक कि उनको किसी संसदीय कमेटी का भी सदस्य नहीं बनाया गया। उन्हें कानून मंत्रालय तो दिया है, लेकिन उसमें भी ईमानदारी से काम नहीं करने दिया। हिंदू कोड बिल जब भी उनने बात करने की बात कही तो उनके स्वयं के शब्दों में जो उनने लिख करके भी दिया है, उनने अपने कहा कि उसमें केवल धर्म विशेष के मुस्लिम बंधुओं की बात करते थे, हिंदुओं की, एससी की, एसटी की, जो वो विस्तार से उनके हक की बात करना चाहते थे, कांग्रेस ने उसको तवज्जो नहीं दी। जो उनने अपनी पुस्तक में भी कोट किया है कि ये केवल एक ही वर्ग को संतुष्टि करने से बात नहीं बनेगी। इसी प्रकार से धारा 370, पाकिस्तान का बनना, इन सारी बातों को बाबा साहब ने पसंद नहीं किया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये किसकी इच्छा से हुआ है। और ये स्थिति बनी कि जो वो चुनाव लड़े 52 में, उस 52 के चुनाव में भी कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने खुल करके विरोध करके उनको चुनाव हरवाने का प्रयास किया। बाद का उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी उनको चुनाव हराने का प्रयास किया। बाद के समय में काजोलकर जी उनके साथ चुनाव में लड़े थे। काजोलकर जी का कोई अलग से पहचान नहीं है, लेकिन काजोलकर जी को पद्म विभूषण भी दिया गया। एक ही बार चुनाव जीते, उनका कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोट करने वाली बात है कि बाबा साहब का समूचे समाज के किए गए योगदान को अवॉइड करते हुए एक तरह से उनके बारे में, यहाँ तक कि जब उनका इस्तीफा मंजूर कर रहे थे तब उन्होंने तत्कालीन गवर्नर से कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में डॉक्टर BC राय को एक पत्र लिखा है, अंबेडकर जी के इस्तीफे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये हम सब समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने व्यवहार किया है, अब कांग्रेस किस मुंह से ये बात कर रही है, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने बात के क्रम में भी, हम सब जानते हैं, अंबेडकर जी के समय पे भी और अंबेडकर जी के बाद में भी उनके स्वयं के लिए, ये तो बड़ा घोर आश्चर्य की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने स्वयं रहते रहते खुद को भारत रत्न दिलवाया। बाद में इंदिरा गांधी जी आई, उन्होंने भी भारत रत्न अपना उनको मिला। उनके बेटे राजीव गांधी को भी भारत रत्न मिला। बात के क्रम में आपको सबको मालूम ही है, वो तो 1991 की बात अगर याद करें, नरसिम्हा राव जी की सरकार नहीं होती
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और अब्दुल कलाम आज़ाद, इनकी भी नेहरू जी से कम बनती थी। अगर ये होते तो कांग्रेस की सरकार होती या इनके अपने परिवार सा कोई होता तो उनके भारत रत्न उस समय भी नहीं दिया जाता। अर्थात इनकी देहावसान हुआ 50 के दशक में, 60 के दशक में, और 40 साल सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भारत रत्न देने में कांग्रेस के एक परिवार के बाहर की ताकत के भरोसे लगा है। अब्दुल कलाम जी का भी वही हाल हुआ है। लेकिन और आगे बढ़कर देखता हूँ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, बाद के क्रम में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न केवल भारत रत्न दिया बाबा साहब अम्बेडकर को, यूपीए की सरकार की तुलना में एनडीए की सरकार संयुक्त दलों को सहमत करते हुए समान रूप से जिनने ऐतिहासिक काम किया और ऐसे अतीत के अंदर जिनने भी बड़ा काम किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी भारत रत्न दिया है। और ये वो बातें हैं जिसके आधार पर अपने लिए कोई भी दल का हो, हम सब जानते हैं प्रणब मुखर्जी के प्रति भी नरेंद्र मोदी जी ने उदारतापूर्वक उनको उस पद से नवाजा है। हमारे द्वारा सरकार जब बनती है तो सरकार के लिए बड़ा मन चाहिए, और अंबेडकर जी ने तो उस समय के समाज को जोड़ करके खासकर शोषित पीड़ित वंचित वर्ग के लिए, हम सब जानते हैं कि सुंदरलाल जी पटवा हमारे ही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने महू के डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान को स्मारक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच तीर्थ करके इंग्लैंड में जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, चैत्य स्थल मुंबई, जन्म स्थान दीक्षा स्थल नागपुर, महू तो है ही ये, ऐसे 5 स्थान को पंच तीर्थ बनाने का काम हमारी पार्टी ने किया है। और इसके पीछे भाव ये है, आप कभी इस तरह से भी देख सकते हैं, अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं तो अंबेडकर जी को लेकर के देश भर में जयंती मनाई जाती है या पुण्यतिथि मनाई जाती है। एक बार भी जयंती या पुण्यतिथि पे कभी महू आने का काम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं किया है। मध्य प्रदेश से एक बार यात्रा गुजर रही थी तब जरूर महू रुके। अगर आप उनके तीर्थ पे जाने के भाव नहीं रखते हो तो आपकी श्रद्धा कैसी है? इसीलिए मेरा इतना ही निवेदन है, उससे आगे बढ़कर भी जब भी सरकारें रही तो इनके परिवारों के नाम पर योजनाएं बनाई, स्मारक बनाए, भवन बनाई, जाने क्या क्या बनाए, लेकिन कोई एक भी स्कीम या एक भी स्मारक कांग्रेस के द्वारा अंबेडकर जी से कहीं उनको कोई सम्मान देने का काम नहीं किया है। अब अपने चुनावी समीकरण के आधार पर जैसे कांग्रेस हमेशा अतीत में इसी प्रकार के सगुफे चला करके बात अपने ढंग से अपना वोट बैंक तलाशने का प्रयास कर रही है। देश की जनता समझदार है, देश की जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस को अपने अतीत के इस पूरे घटनाक्रम पर माफ़ी मांगना चाहिए और अंबेडकर जी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए ऐसा कोई उनके द्वारा कदम किया जाना चाहिए जो वास्तव में लगे। और अब चलिए